हेलो एवरीवन, पहले तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके 12th के एग्जाम्स के जो आपके मार्क्स आए हैं, आप श्योरली उससे खुश होंगे और अब आगे आपको डिग्री कॉलेज में एडमिशन्स लेना होगा। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्या कैसे टिक करें, कहाँ टिक करें। स्पेशली जो फर्स्ट पार्ट है, जो पर्सनल डिटेल्स का है, वो आसान है, पर जो सेकेंड पार्ट है जहां पे कौन से कोर्सेज चूज करें, इतना सारा लिस्ट है कि पता ही नहीं चलता है कि कौन से कोर्स के लिए क्या हमें चूज करना है, क्या सिलेक्ट करना है, और दिमाग में एक टेंशन होता है गलत अगर चूज कर दिया तो क्या होगा। तो ये वीडियो में मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा डिटेल में विथ इमेजेस, ताकि आप एकदम क्लियर हैं हो जाएं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है। पूरी प्रोसेस को एकदम डिटेल में हम ये वीडियो में स्टडी करेंगे, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूं। तो पहले ये जो वेबसाइट दिया है, रजिस्टर ऑन http:/mum.digitaluniversity.ac, ये वेबसाइट पे जाइएगा और रजिस्टर करिएगा। रजिस्टर करने में सबसे पहले स्टेप में आपको बेसिक डिटेल डालना है, सिर्फ बेसिक डिटेल, जैसे कि आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, पहला स्टेप करोगे, तो आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा उस नंबर पे जो नंबर आपने आगे डाला हुआ है, और उसके बाद आपको प्रोफाइल डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो ये स्टेप्स हैं, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये जो वेबसाइट हमने आपको बताया कुछ ऐसे दिखेगा आपको। वहां पे आपको यहाँ पे पहले ये क्लिक हियर फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करोगे तो ऐसा कोई साइट आएगा। आई एम अ न्यू एडमिशन सीकर, पहली बार कर रहे हो ना यूनिवर्सिटी में, अब तक तो बोर्ड में थे, अब यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो यहां पे आपको आई एम अ न्यू एडमिशन सीकर पे जाके ये डिटेल्स भरनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। जैसे ही वो डिटेल्स भरते हो, उसके बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। फिर ये वाला विंडो खुल जाएगा जहां पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड जो अभी मिला है आपके एसएमएस पे, वो डाल के रजिस्ट्रेशन आगे कंटिन्यू करना है। जैसे ही वो आप करते हो, ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे क्लिक फिल प्रोफाइल टू एंटर प्रोफाइल डिटेल्स। तो यहां पे आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है यूनिवर्सिटी को। क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन है आपका पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस है, एजुकेशनल डिटेल्स है, आपका रिजर्वेशंस अगर कुछ है तो, फोटो एंड साइन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। एक और बार देखते हैं आपकी पर्सनल डिटेल्स, नाम वगैरह, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, और उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिखना होता है। तो वहां पे आप इंग्लिश में टाइप करोगे, ऑटोमेटिक स्पेस बार देने के बाद वो कन्वर्ट कर देगा देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स डालना है, फिर आपका एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है, कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है अगर दोनों अलग अलग हैं तो, फिर आपका एजुकेशन यानी एसएससी की डिटेल्स आपको डालनी होगी, 12th की डिटेल्स आपको डालनी होगी। उसके बाद रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसका पूरा डिटेल आपको डालना होगा। आपके फोटोग्राफ को कंप्रेस करके आपको अपलोड करना होगा, और आपकी साइन को क्लिक करके उसका भी एक इमेज यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। और लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल ध्यान से भरिएगा, वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं, और एक ऑल्टरनेट फोन नंबर और ऑल्टरनेट ईमेल आईडी भी दे के रखिएगा। तो ये प्रोफाइल डिटेल आप भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए ये ऑप्शन आएगा कंफर्म प्रोफाइल, तो वो कंफर्म करेंगे, आपकी डिटेल सारे सेव हो जाएंगे। जब आप मार्क्स भर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप एसएससी या आईसीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको मार्क्स एंटर करने हैं, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको ग्रेड एंटर करना है। जब वहां पे फिल करोगे तो ये ऑप्शंस आएगा, तो ध्यान से क्लिक करके आपको फिल करना है डिटेल्स। जैसे ही आप फिल करते हो ये पॉपअप होगा, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स एक बार देख लेनी है कि आपने जो भी फिल किया है सब बराबर है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुआ है, वो सब चेक करके नीचे जो ग्रीन बटन है उसको क्लिक कर दोगे तो आपका जो प्रोफाइल अभी तक एंटर किया है वो पूरा का पूरा प्रोफाइल सेव हो जाएगा। तो ये करने से आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इंटरवल पड़ गया यहाँ पे कि आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपने डाल दी, जो फिक्स ही रहने वाली है ना। एड्रेस या मोबाइल नंबर हो सकता है चेंज हो, वो तो बाद में चेंज कर देंगे जब होता है तो अभी ये सॉरी आपने फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया।
अब आता है सेकेंड पार्ट, और काफी बच्चों को यहीं पे बहुत कंफ्यूजन है। काफी बच्चे फोन करके एसएमएस करके पूछ रहे हैं सर ये कैसे करें, जरा बताओ प्लीज। तो आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आगे वाला पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। साइंस और आर्ट्स आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग बिकॉज आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ दैट। तो कॉमर्स के बच्चों को आगे के पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर्म को कैसे आगे फिल किया जाता है। तो सेकेंड पार्ट क्या है? पार्ट 2 है कोर्स के लिए अप्लाई करना, प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना। पहले पॉइंटर्स देखते हैं और फिर उसके डिटेल में जाते हैं। तो पॉइंटर क्या है? पहला, सर्च एंड अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम। सेकेंड है आप कौन सी कॉलेज चूज कर रहे हैं। आपको पता है इस साल से काफी सारे कॉलेजेस ऑटोनोमस हो गए हैं। ऑटोनोमस यानी वो खुद अपना सिलेबस वगैरह डिसाइड करेंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने रिश्ता काट लिया है। तो आप कौन सी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, वो कौन सा है, ऑटोनोमस है या मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, ये आपको देखना पड़ेगा। सेकेंड, आप मल्टीपल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी आप बैफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, बीएमएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एंड मल्टीपल कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसका पूरा डिटेल आपको मैं बताऊंगा आगे। फिर एक एंड में ई सुविधा टिकट आपको मिलेगा, और उसके बेसिस पे फिर आप हर कॉलेज का एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक स्टेप्स हैं, आइए उसको डिटेल में जानते हैं। तो ये पहला स्टेप है सर्च एंड अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम। तो जैसे मैंने बताया ना, बच्चों को कंफ्यूजन है कि ये जो कुछ एब्रीवेशन, शॉर्टकट्स, ब्रैकेट्स में दिया उसका क्या मतलब है। तो अगर आप बैफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर ऑटोनॉमस कॉलेज है तो पहला वाला ऑप्शन आप चूज करोगे, ये वाला बीकॉम, ब्रैकेट में लिखा है A&F, दैट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और अगर आपका कॉलेज ऑटोनॉमस है तो ऑटोनॉमस पे आपको क्लिक करना है। तो आप ऑटोनॉमस पे क्लिक करोगे तो वो अंदर आपको डिटेल बता देगा कि ऑटोनॉमस में कौन से कॉलेजेस हैं। तो आपको ये सर्च करने का जरूरत नहीं है कि ये कॉलेज ऑटोनॉमस है या नहीं है ना। तो ऑटोनॉमस पे क्लिक करोगे, आगे के सेक्शन में आ जाएगा कि ये कॉलेजेस आप चूज कर सकते हैं इसमें। अगर आप ऑटोनॉमस कॉलेज में नहीं कर रहे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड में कर रहे हैं, तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है। यानी एक्चुअली आपको दोनों करना है, वन आफ्टर द अदर। आप पहले ऑटोनॉमस वाले कॉलेजेस सिलेक्ट करके वहां पे अप्लाई कर दीजिए, और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी वाले कॉलेजेस को सिलेक्ट करके वहां पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर आप बीएमएस चूज करना चाहते हैं तो सेकंड है, अगेन सेम लॉजिक है, बीएमएस ऑटोनॉमस और बीएमएस विथ। आपको वो ब्रैकेट्स का क्या मतलब है वो सब जानने का कोई जरूरत नहीं है। डिटेल अगर थोड़ा सी बात बता दूं, विथ क्रेडिट का क्या मतलब होता है आपको, है ना। अब 6 सेमेस्टर आने वाले हैं और 6 सेमेस्टर का टोटल परफॉर्मेंस आपका काउंट होने वाला है। तो पहले ऐसे हुआ करता था, FY SY मजा किया, TY बोर्ड है पढ़ लेंगे। अब ऐसा नहीं है बच्चों, अब आपको 6 के 6 सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर एंड में सेमेस्टर 6 में आपको O ग्रेड चाहिए या A ग्रेड चाहिए तो हर सेमेस्टर में आना होगा, तब जाके उधर O ग्रेड आएगा। अभी अगर C और D है तो उधर O नहीं आ सकता है। तो वो विथ क्रेडिट का वो मतलब है कि हर एक सेमेस्टर का ग्रेड आपको मिलेगा। तो पहले से सेमेस्टर 1 से पढ़ाई जारी रखिएगा। तो ये जो दो बाइफर्केशन है वो बेसिकली ऑटोनॉमस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या रेगुलर मुंबई यूनिवर्सिटी वाले में, ये दो ऑप्शन बीएमएस के लिए है। और दो हमने लिस्ट डाउन किए, बीकॉम, अगर रेगुलर बीकॉम करना चाहते हैं तो बीकॉम ऑटोनॉमस विद क्रेडिट या फिर बीकॉम विद क्रेडिट। ठीक है, एंड बीबीआई के लिए बीकॉम और ब्रैकेट में है B&I, दैट इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। जैसे आप प्रोग्राम चूज करते हो वहां पे ऊपर सर्च भी है, यानी जो भी मैंने यहां पे लिखा है ऊपर सर्च के ऑप्शन में डालोगे तो वो सर्च करके आपको दे देगा। सारे ऑप्शंस को वन बाय वन पेज आपको देखने का जरूरत नहीं है। ऊपर टाइप करो, जो शॉर्ट फॉर्म्स यहां से पिक करो वहां पे टाइप करो, ऑटोमेटिक आपको नीचे वो सर्च में दिख जाएंगे। तो प्रोग्राम आपने चूज कर लिया, उसके बाद आपको ये टिक करना पड़ेगा, टिक लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम। आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है? HSC है ना। तो HSC के डिटेल्स, उधर HSC के रेडियो बटन को क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद दो सवाल और पूछे जाएंगे। आपको पता है इन हाउस कोटा होता है, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने जिस कॉलेज से HSC किया, आप अगर बीकॉम करना चाहते हैं तो इन हाउस कोटा एप्लीकेबल होता है। मतलब आप उसी कॉलेज में बिना परसेंटेज का टेंशन लिए बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो। पर अगर आपको बैफ या BMS लेना है तो कोटा इन हाउस का एप्लीकेबल नहीं होता है। मान लीजिए आप X कॉलेज में हैं और आप उसी कॉलेज में बैफ लेना चाहते हैं तो फिर इन हाउस कोटा एप्लीकेबल नहीं होता है। पर अगर मैं बीकॉम लेना चाहता हूं तो मैं इन हाउस कोटा पे टिक करूंगा। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया। आगे वांट टू अप्लाई फॉर माइनॉरिटी सीट। एग्जाम्पल लिया, ऐसे आप NL कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं मलाड में,
तो वो गुजराती कोटा वाली कॉलेज है, तो क्योंकि वहां के ट्रस्ट गुजराती वाले हैं, राइट। तो फिर आपको टिक करना है कि ये माइनॉरिटी सीट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप बैफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एनएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसको टिक कर सकते हो, क्योंकि वहां पे दो अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलेंगे। गुजराती वालों ने जिसमें माइनॉरिटी पे टिक किया है उसका मेरिट लिस्ट अलग निकलेगा, और जो ओपन कैटेगरी के हैं उनका लिस्ट अलग निकलेगा। तो आपको केयरफुली यहां पे क्लिक करना पड़ेगा ध्यान से। जनरली ऐसा देखा गया है, लास्ट ईयर ऐसा ट्रेंड आया था कि माइनॉरिटी में क्योंकि सबने अप्लाई किया था उनका मेरिट हायर पे क्लोज हुआ था और ओपन कम पे क्लोज हुआ था। तो इसमें कोई इफ एंड बट हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो माइनॉरिटी सीट आप क्लिक करिएगा अगर आप माइनॉरिटी कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं। आगे जैसे ही आप ये क्लिक करते हो नेक्स्ट, इसमें आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे, वो ऑटोमेटिक आएगा। तो वो सारे जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए होंगे उसमें से आप कौन सा ऑप्ट करना चाहते हैं। कॉलेज टू कॉलेज ये डिफर हो सकता है, इसलिए मैं यहां पे नहीं बताऊंगा। अब जैसे कॉलेज सिलेक्ट करोगे, कोर्स सिलेक्ट करोगे, वो मेनू ओपन होगा, वो देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट वो कॉलेज वाले ऑफर कर रहे हैं। तो इसको डिटेल में जानते हैं अभी। उसके बाद एक ये आएगा कि ये कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी लिखे हैं वो रेडी रखिएगा आपके पास। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म कॉलेज में सबमिट करने जाओगे तो वो साथ में देना पड़ेगा, तो वो लिस्ट डाउन करके रखिएगा, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पे आया है। जैसे बताया, एक ई सुविधा टिकट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वो ऑप्शन वहां पे ऑटोमेटिक मिलेगा। ये ई सुविधा टिकट आपका एक कोड है, वो कोड जब भी आप डालोगे तभी आप एप्लीकेशन प्रिंट कर पाओगे। तो वो जो कोड मिलेगा उसको याद रखिएगा, सेव करके रखिएगा, भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं ई सुविधा टिकट को प्रिंट करके रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा एक 4 डिजिट का कोड आएगा, वो 4 डिजिट का कोड जैसे ही आप डालते हो फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हो, और फिर वो एप्लीकेशन को फिजिकली प्रिंट करके जब कॉलेज वाले बताएं कि अभी आप एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आए हमारे पास, तो उस टाइम पे आपको वो एप्लीकेशन जाके कॉलेज में सबमिट करना है। अगर कहीं पे कुछ अटक रहे हैं तो जो वेबसाइट हमने आपको बताया उसमें एक ऑनलाइन हेल्प का भी मेनू है। ऑनलाइन हेल्प पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी क्वेरी है वो आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहां से आपका क्वेरी रिजॉल्व होगा। बहुत अच्छा ऑनलाइन हेल्प है। जैसे आपको बताया, आप मल्टीपल प्रोग्राम के लिए और मल्टीपल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो पार्ट 2 का प्रोसेस है वो हर बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने बैफ के लिए केईएस कॉलेज का एक फॉर्म भर दिया, बैफ कोर्स सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉलेज में मैंने केईएस कॉलेज सिलेक्ट किया और ये एप्लीकेशन, ये प्रोसेस से पूरा कंप्लीट कर दिया और प्रिंट आउट ले लिया, ठीक है। अब फिर मैं बैफ के लिए एनएल कॉलेज का प्रोसेस वापस कर सकता हूं। मान लो मैं अभी तय नहीं कर पा रहा हूं बैफ करूं या बीएमएस करूं, तो बीएमएस का भी केईएस कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म में भर सकता हूं, बीएमएस का ही मैं एनएल कॉलेज का भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता हूं। पर ये पार्ट 2 वाला जो प्रोसेस है वो मुझे बार बार करना पड़ेगा। वहां पे सर्च में जैसे ही आपने प्रोग्राम सर्च कर लिया उसके बाद आपको कॉलेज सर्च करना है। तो कॉलेज को एरिया वाइज सर्च किया जा सकता है या कॉलेज को नाम से भी आप सर्च कर सकते हो। मान लो आपको कांदीवली के सारे कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो वहां पे कांदीवली एरिया अगर डाल दिया तो उसके जितने भी कॉलेजेस में वो कोर्स अवेलेबल है उसका लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो you can apply for multiple program and you can also apply for multiple colleges. For minority quota, college wise process has to be followed. यानी कुछ कॉलेजेस के प्रोसेस होते हैं, ऐसे हो सकता है कि एनएल कॉलेज का माइनॉरिटी कोटा में अगर अप्लाई करना है तो उनकी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाके उनके प्रोसेस को भी देखना पड़ेगा। ये जो हमने बताया ये प्रोसेस बेसिकली ऑनलाइन प्रोसेस के लिए जो ओपन के लिए है ना। पर अगर आप माइनॉरिटी कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कॉलेज के अलग अलग रूल हो सकते हैं, उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आपको देखना पड़ेगा जहां पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में आती है, चेक लास्ट ईयर कट ऑफ। हर एक कॉलेज के आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो उनके लास्ट ईयर की कट ऑफ देखिए उनकी वेबसाइट पे जाके। कॉलेज वाइज कट ऑफ देखने के बाद ही आप चूज करिए, है ना। एक एग्जाम्पल देता हूं सिर्फ समझाने के लिए, उधर लिखा है बी वाइज व्हेन यू फिल दिस फॉर्म। तो मतलब अगर हम चांद के लिए तरस जाएं तो चांद तो मिलेगा नहीं ना हमको, है ना। तो अगर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, डोंट टेक इट पर्सनली, अगर आपको 70% आया है तो प्लीज एनएम कॉलेज में अप्लाई मत करिएगा,
है ना, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, बैफ, बीएमएस वगैरह, वो 92 95 के ऊपर क्लोज होते हैं वहाँ पे, तो 70 पे हमें वो नहीं मिलेगा। अगर वहाँ जाना था तो 12वीं में बहुत मेहनत करके उतने लाने थे, अभी उतने अगर नहीं आए हैं तो 70 के हिसाब से ही आपको कॉलेज भरना चाहिए, नहीं तो आप कॉलेज भरते जाओगे, ऐसे होगा कि आपने प्रॉपर कॉलेज चूज ही नहीं किया है, सब हायर कट ऑफ वाले किए हैं और आपके मेरिट में कहीं पे नाम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने मांग लिया है चांद, तो मिल तो नहीं पाएगा आपको। तो ध्यान से कॉलेज कट ऑफ देख के अप्रोप्रिएट, थोड़े से हमें पता नहीं कट ऑफ किस पे होने वाला है, तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा वो भर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर 70 होके 95 वाले कॉलेज में प्लीज मत भरिएगा फॉर्म, ठीक है। मेरिट लिस्ट को रेगुलरली चेक करिएगा, अभी तक तो डेट्स नहीं आए हैं कि मेरिट के डेट्स क्या होंगे, तो रेगुलरली जैसे वो डेट्स आते हैं वो डेट्स को फॉलो करिएगा। वो डेट के बाद वो 2-3 दिन का टाइम देंगे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए, तो वो फॉर्मेलिटीज टाइम पे जाके कंप्लीट कर दीजिएगा। ये कोरोना का टाइम है तो पता नहीं क्या सिस्टम आने वाला है आगे, पर वो जो भी सिस्टम होगा वो फॉलो करिएगा। कॉलेज का डेडलाइन अगर चला गया मेरिट लिस्ट का और आपने वहां पे फॉर्म जाके सबमिट नहीं किया, तो फिर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे और आपसे लोअर परसेंटेज वाले बाद में ले लेंगे। तो यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल। ऐसे बहुत केसेस देखे गए हैं कि उनको पता ही नहीं चला। वैसे एसएमएस वगैरह आएंगे पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको जो ड्रीम कॉलेज है आपका, जिसमें आप जाना चाहते हैं, वो कॉलेज में जाएं और वो कोर्स भी आपको मिले। और एक एडवाइस देना चाहूंगा जाते जाते, ऐसा नहीं करना कि आपका कॉलेज आप फिक्स कर लो और उधर जो कोर्स मिल रहा है वो करो ना। पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन सा कोर्स करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, कॉलेज ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको बैफ में इंटरेस्ट है या बीएमएस में इंटरेस्ट है या बीबीआई में इंटरेस्ट है या बीकॉम में इंटरेस्ट है, वो पहले तय करिए और उसके बाद आप वो जहाँ पे मिल रहा है उस कॉलेज में जाइए, उल्टा मत करिएगा, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, कमेंट्स में डालिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, ये वीडियो को लाइक करना है। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब। हम कॉमर्स के बहुत सारे वीडियोस रेगुलरली बनाते हैं, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस, एक्सरसाइज के वीडियोस, बहुत ही यूजफुल मटेरियल होता है आप सब लोगों के लिए, बैफ के लिए, बीएमएस के लिए, बीबीआई के लिए और बीकॉम के लिए। सारे वीडियोस हम रेगुलरली बनाते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन किए जाते हैं। I am Sapan Parekh. I am a chartered accountant and cost accountant and in teaching profession since last 20 years. So you will surely love to listen to our videos. Thank you very much for watching this video. Bye bye. Take care.